हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है षष्ठभुज बनाने की विधि और बहुभुज बनाने के लिए विधि। बहुभुज बनाने के लिए विधि में हम 4 भुजाओं से लेकर कितनी ही भुजाओं के लिए बहुभुज बना सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त बनाने के लिए विधि। दीर्घवृत्त की हम यहाँ पर 2 विधि पढ़ेंगे, संकेंद्रिक विधि कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड और आयतीकृत विधि ओब्लोंग मेथड। दीर्घवृत्त जिसमें x और y अक्ष दोनों असमान होती हैं वह दीर्घवृत्त होता है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी बना हुआ दीर्घवृत्त ही कहलाएगा। जिसकी दोनों अक्ष बराबर होती हैं वह सर्कल होता है। दीर्घवृत्त बनाने के लिए दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष आपको दी गई होगी। यदि नहीं दी गई है तो माना करके आप लिख लेंगे। दीर्घ अक्ष बनाएंगे, दीर्घ अक्ष को हम हॉरिजेंटली बनाते हैं, यानी कि क्षैतिज में ही बनाएंगे ज़्यादातर, और लघु अक्ष को ऊर्ध्वाधर बनाते हैं। इसके लिए लघु अक्ष बनाने के लिए आप इसका समद्विभाजन कर सकते हैं या फिर स्केल से मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे और सेट स्क्वायर से दोनों ओर बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा बना देंगे। 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। सबसे अच्छी विधि है आप प्रकार का यूज़ करेंगे और समद्विभाजन करके बिंदु ये वाला प्राप्त करेंगे, बिंदु O, और दीर्घ अक्ष AB है और लघु अक्ष CD है। इसके बाद इस विधि में OA त्रिज्या लेंगे और उससे एक सर्किल बनाएंगे जो आपका लार्जर सर्किल है। इसके बाद OC त्रिज्या लेंगे और C से होता हुआ, बिंदु C से होता हुआ एक सर्किल बनेगा। इस 360 डिग्री के हम 12 भाग करेंगे। 12 भाग कैसे करते हैं? प्रकार की सहायता से यहाँ पे प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आपको पता होना चाहिए, 60 डिग्री बनेगा। इसके बाद जो बिंदु प्राप्त हुआ फिर उसी से चाप लगाएंगे। इसके बाद ये बीच में 60 डिग्री होगा। इसके बाद फिर चाप लगाएंगे, ये 180 डिग्री पे होगा। इसके बाद फिर चाप लगाएंगे 240। इसके बाद फिर चाप लगाएंगे 300। इसके बाद चाप लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो बिंदु हम पे पहले से ही प्राप्त है। इसके बाद चाप लगाएंगे तो वो पहले बिंदु को ही कट करेगा। इन सभी बिंदुओं को आगे तक बढ़ाएंगे जो छोटे वृत्त और बड़े वृत्त को काटेगा। 60 डिग्री पे ये लाइन जा रही है। इसके बाद 120 पे, इसके बाद 180 पे पहले से ही है, और 240, इसके बाद 300 और 360 पे पहले से ही है। इस छोटे चाप का आधा करेंगे 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। आपको 30 डिग्री का एंगल पहले से ही आता होगा। इस चाप तक की दूरी प्रकार में लेंगे, या जो पहले से ही प्रकार में दूरी है वही रखेंगे, और दोनों बिंदुओं से ऐसे चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को काटेंगे और उनको आगे बढ़ा देंगे। अब ये छोटी दूरी जो अभी 30 डिग्री एंगल के लिए आई है, यह छोटी दूरी प्रकार में लेंगे और इस बिंदु से यहाँ पर काटेंगे और फिर इस बिंदु से यहाँ पर काटेंगे। फिर 180 डिग्री पे जो चाप पहले से लगा हुआ है उसके बाद चाप लगाएंगे और फिर यहाँ पे ऐसे कट करेंगे, और फिर एक बार ये सीधी रेखा पहले से ही कट कर रही है इस बिंदु से लगाएंगे ऐसे। अब इन सभी को मिलाते जाएंगे जो नए चाप प्राप्त हुए हैं 30 डिग्री एंगल बनाने से। ये रेखा पहले से ही है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये नया चाप इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब इसके भाग गिन लीजिए कितने आपको प्राप्त हुए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन रेखाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं 12 गिनने के लिए इनको। अब इन बिंदुओं को कोई नाम दे देंगे। 1 2 3 4 5, इसको 6 लिख सकते हैं। यह बिंदु पहले से ही बी है, इसको कॉमा लगा के या स्लैश लगा के 6 लिख सकते हैं। ये 7 8 9 10 11 और ये 12, इसको 12 लिख सकते हैं, लेकिन ये बिंदु पहले से ही ये है, कॉमा या स्लैश लगा के। इसके बाद छोटे सर्कल या लघु वृत्त को जो ये 12 भाग वाली रेखाएं काट रही हैं उनको, उन पर बिंदु लिखेंगे। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश 12 डैश। इसके बाद क्या करते हैं, जो दीर्घ वृत्त पर बिंदु प्राप्त है हमें, उनसे लघु अक्ष के समांतर ऐसे रेखाएं बना लेंगे। फिर जो 1 डैश बिंदु है लघु वृत्त पर, दीर्घ अक्ष के समांतर रेखा ऐसे बना लेंगे। इसको जल्दी करने के लिए इस विधि को पहले दीर्घ वृत्त पर जो बिंदु प्राप्त हैं उनसे लघु अक्ष के समांतर रेखाएं बना देंगे। ऐसे क्षैतिज रेखाएं बनाएंगे जो हमें लघु वृत्त से बनानी है और दीर्घ अक्ष के समांतर बनानी है। जैसे ये रेखा बनाई है 2 डैश से, ये ऐसे 3 डैश से बनाने की जरूरत नहीं है। ये बिंदु अभीष्ट बिंदु प्राप्त होगा और ये बिंदु भी अभीष्ट बिंदु प्राप्त होगा। अभीष्ट दीर्घ वृत्त पर जो बिंदु प्राप्त होंगे ये वो अभीष्ट बिंदु हैं। अब 4 डैश से समांतर रेखाएं जो इस रेखा को काट सके, ऐसे फिर ऐसे आप बनाते जाएंगे। बिंदु 11 डैश से भी ऐसे। इसके बाद हमें ये जो बिंदु प्राप्त हुए हैं इनका नाम लिखेंगे और इनको मिलाने से हमें अभीष्ट दीर्घ वृत्त के बिंदु प्राप्त होंगे। गोलाई के साथ आप इनको एक्यूरेसी के साथ मिलाएंगे। इसके बाद इसको डार्क कर लेंगे। ये जो बिंदु प्राप्त हुए थे इनका नाम भी लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं दीर्घवृत्त बनाने की दूसरी विधि, ओब्लॉन्ग मेथड या आयतीकृत विधि। आयतीकृत विधि से दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष बनाएंगे। सबसे पहले दीर्घ अक्ष को हम क्षैतिज दिशा में बनाते हैं, इसके बाद लघु अक्ष को बनाते हैं समद्विभाजन करते हुए। इसके बाद आयतीकृत विधि में नाम से लग रहा है कि आयत आपको बनाना पड़ेगा, इसी के अनुपात में आप आयत बना लीजिए। यदि मापें यही हैं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो दीर्घ अक्ष 10 सेंटीमीटर हमने बनाई है और लघु अक्ष 6 सेंटीमीटर बनाई है, जो 3 सेंटीमीटर समद्विभाजन बिंदु से इधर है और इधर है। इनका नाम लिख लेंगे। ये ए, दीर्घ अक्ष ए बी और लघु अक्ष सी डी। अब सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसमें इसका आयत बना लेंगे। इस बिंदु से इस रेखा के समांतर, दीर्घ अक्ष के समांतर ऐसे बनाते हुए, और सी बिंदु से भी दीर्घ अक्ष के समांतर ऐसे बनाएंगे और एक आयत बना लेंगे। समद्विभाजन बिंदु को ओ बिंदु लिखेंगे और ए ओ के 4 भाग करेंगे बराबर। इसी प्रकार बिंदु
सभी के आयत के सभी कॉर्नर पे नाम लिख लेंगे। और AH के भी 4 समान भाग करेंगे। यही आपको याद रखना है कि अर्ध दीर्घ अक्ष के 4 भाग होने हैं और लघु दीर्घ अक्ष के 4 भाग होने हैं, लेकिन वो जो हमने आयत बनाया है उसके 4 भाग करेंगे, यहाँ पे 4 भाग हम नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, बिंदु C से ये 1 डैश, इनको नाम लिख लेंगे 2 डैश और 3 डैश को मिलाएंगे, इसको 1 2 3 लिख सकते हैं। C से इनको सभी बिंदुओं को 1 डैश 2 डैश और 3 डैश को मिला देंगे। इसके बाद बिंदु D से 1 डैश से होती हुई रेखा बनाएंगे, फिर 2 से होती हुई रेखा बनाएंगे, जो 2 डैश वाली रेखा को यहाँ पे काटेगी, और 1 डैश D से 1 वाली रेखा 1 डैश वाली रेखा को इस बिंदु पर काटेगी। इसके बाद D से बिंदु 3 से होती हुई रेखा बनाएंगे, जो 3 डैश रेखा को 3 डैश से C तक जाती हुई रेखा को किसी बिंदु पर काटेंगे। इन बिंदुओं के तीनों बिंदुओं के नाम लिखेंगे, S1 S2 S3, और इनसे दीर्घवृत्त जो इस चतुर्थांश में बना है उसको बना लेंगे। अब सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु S1 से CD के समांतर रेखा खींचते हैं, फिर S2 से भी CD के समांतर रेखा ऐसे बनाते हैं, फिर S3 से भी ऐसे बना देंगे। इसके बाद S1 S2 S3 से AB के समांतर रेखाएं भी ऐसे बना देंगे। इसके बाद AB रेखा को जहाँ पर S1 से होती हुई समांतर रेखा बनाई है, इस दूरी का चाप लेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। फिर इस बिंदु से S2 तक का चाप लेंगे, जो AB रेखा को समांतर रेखा काट रही है, उस बिंदु से S2 तक की दूरी लेकर नीचे की ओर फिर से चाप लगा देंगे। ऐसा ही S3 वाली समांतर रेखा के साथ करेंगे और यहाँ पे एक चाप लगेगा। फिर इसको ऐसे ही हम मिला देंगे। इसके बाद अब यहाँ से समांतर रेखाएं बनाइए। C और D रेखा को जो S3 से हो जाने वाली समांतर रेखा काटती है, उस बिंदु से S3 तक की दूरी लेंगे और इधर एक चाप लगाएंगे। ऐसे ही फिर इस बिंदु से S2 तक की दूरी लेंगे और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। फिर ऐसे ही S1 तक की दूरी लेंगे और यहाँ पे एक चाप बना देंगे। ऐसे ही सेम इधर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे या फिर इनसे समांतर रेखाएं बनाएंगे, जो इन्हें जहाँ भी काटेगी वही अभिष्ट बिंदु होंगे, या फिर वही चाप लगाइए आप जैसे आप लगाते आ रहे हैं। यहाँ पे लगेगा, फिर एक ऐसे लगेगा इतनी दूरी का, फिर एक चाप ऐसे लगेगा। अब इन सभी बिंदुओं को जो अभी चाप से आए हैं आपके पास, इनको मिलाते जाइए। अब इनको 2B पेंसिल से आप डार्क कीजिए। इस प्रकार आपको अभीष्ट दीर्घवृत्त प्राप्त हो जाता है आयतीकृत विधि से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी यही विधि प्रयोग में लाई जाती है दीर्घवृत्त बनाने के लिए। आप ऐसे ही 4 भाग करेंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पे 4 भाग करेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। ऐसे ही आपको बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे की विधि आप समांतर रेखाओं से बनाते जाएंगे या फिर
इतनी दूरी का चाप लेकर चाप लगाते जाएंगे तो आपको बाकी बिंदु भी प्राप्त हो जाएंगे और आप ऐसे दीर्घवृत्त का निर्माण कर लेंगे। यह हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे, समपरिमाण प्रक्षेप में पढ़ेंगे इस तरह के समांतर चतुर्भुज में अलग अलग 2D चित्रों को बनाना, जो कि 7वां टॉपिक है आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लिए। इस विधि में हम दी गई मापों द्वारा परवलय की रचना करेंगे। मापें कुछ भी दी हुई हो सकती हैं, आधार 10 सेंटीमीटर, अक्ष 12 सेंटीमीटर या इससे डिफरेंट हो सकती हैं। यदि मापें नहीं दी गई हैं तो आप अपने अनुसार मान लेंगे, क्योंकि आधार और अक्ष के बिना परवलय की रचना नहीं की जा सकती। इसलिए आप माना करके लिख देंगे कि माना आधार बराबर अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप मानना चाहेंगे और अक्ष बराबर जो भी आप मानना चाहेंगे वो लिख देंगे। इसके लिए सबसे पहले आधार बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर का यदि दिया गया है तो 10 सेंटीमीटर का आप आधार बना लेंगे। पहली विधि हम पढ़ते हैं आयत विधि। इसके लिए आप जानते हैं आयत बनाना पड़ेगा। इसके समद्विभाजन करेंगे मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए और उससे एक लंब खींचेंगे। लंब कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, जो अक्ष की माप है। इसके बाद 12 सेंटीमीटर पे ऐसे कट लगाएंगे, चाप लगा सकते हैं और ए से भी आयत बनाने के लिए ए और बी बिंदु दोनों से ऐसे लंब बनाएंगे। 12 सेंटीमीटर का चाप से आप काट सकते हैं या फिर इस बिंदु से इस रेखा के समांतर रेखाएं आप बना देंगे। इसके बाद ए और रेखा के 4 भाग करेंगे। इसके बाद याद रखेंगे ए डी रेखा, पिछले मेथड की तरह ए डी रेखा के 4 भाग करेंगे, ना कि अक्ष के 4 भाग करेंगे। ओ पी के रेखा ए डी के 4 भाग करेंगे। इसके बाद बिंदु पी से इनको मिलाएंगे। इनको नाम दे सकते हैं आप ज़्यादातर हम 4 भाग करते हैं। परवलय वाले मेथड के लिए हम अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा भाग भी कर सकते हैं। कम भाग करने से कोई लाभ नहीं है। उससे परवलय आपका ऐसे ऐसे भी बन सकता है, ऐसे और ऐसे भी बन सकता है। एक्यूरेसी से नहीं बनेगा, इसलिए आप कम से कम 4 भाग करेंगे और अधिक से अधिक भाग भी इसके किए जा सकते हैं। अधिक भाग करने से आपका टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए आप 4 भाग पे आप ज़्यादातर ध्यान देंगे और आपकी बुक में जो होगा ज़्यादातर उसी के अनुसार आप बनाएंगे। अब बिंदु 1, 2, 3 से भी OP यानी कि जो अक्ष है उसके समांतर रेखा आप बना देंगे। अब 1 और 1 डैश जहाँ पे काटती है वो बिंदु हमें प्राप्त होता है। 2 और 2 डैश जहाँ पे आपस में काटते हैं वो बिंदु प्राप्त होता है। और 3 और 3 डैश ये जो आपस में काटते हैं वो बिंदु हमें प्राप्त होता है। इन बिंदु के नाम लिख लेंगे S1, S2 और S3 और अब इनको गोलाई में मिला देंगे। अब दूसरी ओर भी इसी तरह करते हैं। ऐसे समांतर रेखा S3 से बना लेंगे, फिर S2 से बना लेंगे, फिर S1 से बना लेंगे और चाप लेकर इधर भी बिंदु प्राप्त करेंगे। इस दूरी का चाप लेकर इस बिंदु से यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर इस दूरी का चाप इस बिंदु से यहाँ पे लगा देंगे और दूसरी तरफ भी सेम वर्क करेंगे। इसको अब 2B पेंसिल या HB पेंसिल से भी आप डार्क कर सकते हैं। इस प्रकार आपको आयतीकृत विधि से अभीष्ट परवलय प्राप्त होता है। बाकी सभी वर्क आप 2H पेंसिल से करेंगे, ज़्यादातर 4H से भी कर सकते हैं और लास्ट में जो अभीष्ट चित्र है उसको डार्क कर देंगे 2B पेंसिल से या HB पेंसिल से भी डार्क कर सकते हैं। यही आपका परवलय आंसर है। समांतर चतुर्भुज में भी यही विधि प्रयोग की जा सकती है।
परवलय बनाने के लिए यह आधार दिया हुआ है, ये अक्ष की लंबाई है और यही विधि प्रयोग करते हुए हम अलग अलग बिंदु प्राप्त करेंगे और ऐसे परवलय बनाएंगे समांतर चतुर्भुज में। जब हम आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ेंगे, समपरिमाण प्रक्षेप जब हम पढ़ेंगे तब इस विधि का प्रयोग करेंगे 2D चित्रों के लिए, 2 डायमेंशनल या द्विविमीय चित्रों के लिए। आगे इसकी ही दूसरी विधि देखते हैं, स्पर्शी विधि। स्पर्शी विधि से परवलय बनाने के लिए सबसे पहले आधार बनाएंगे, उसके बाद जो भी अक्ष की लंबाई दी गई है वो इसके मध्य बिंदु से बना लेंगे, इनका नाम लिखेंगे। OC जो कि अक्ष है परवलय के लिए, इतनी ही दूरी का रेखा को आगे बढ़ाकर चाप द्वारा और बना लेंगे। OC बराबर CD। AD और AB को मिलाएंगे। इसके बाद इन दोनों रेखाओं के AD और BD रेखाओं के 8 भाग करेंगे। अब इन सभी भागों का नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 पहले से ही बिंदु D है। इसके बाद नामकरण इधर से करेंगे 1 डैश 7 डैश 8, ये पहले से ही बिंदु B है। 1 को 1 डैश से मिलाएंगे, 2 को 2 डैश से, 3 को 3 डैश से, 4 को 4 डैश से, 5 को 5 डैश से, ऐसे मिलाते जाएंगे। जब आप 4 और 4 डैश को मिलाएंगे तो ये बिंदु C के आसपास ही आपस में कट करेंगे समद्विभाजक रेखा को या अक्ष जो रेखा है उस रेखा को। अब इनको मिलाइए 1 और 1 डैश को, 2 और 2 डैश को, 3 और 3 डैश को, 4 और 4 डैश को, 5 और 5 डैश को, 6 और 6 डैश को, 7 और 7 डैश को। जब आप चार्ट पेपर पर ये चित्र बनाएंगे तो 1 और 1 डैश जहाँ पे आपस में 7 और 7 डैश जहाँ पे कट करेंगे वो बिंदु समद्विभाजक रेखा पर ही होगा या एक्सिस रेखा पर ही होगा। 6 और 6 डैश और इधर 2 और 2 डैश को आप मिलाएंगे तो ये जो कट बनेगा ये भी इसी रेखा पर होगा। आगे सभी इसी रेखा पर बिंदु होंगे। ये आपको जांच कराएगा कि आप एक्यूरेसी से चित्र बनाते जा रहे हो या नहीं। अब बिंदु A से 1 और 1 डैश की स्पर्शी, 2 और 2 डैश की स्पर्शी रेखा मिलाते हुए आप ऐसे बना देंगे और बाद में इसको 2B पेंसिल से या HB पेंसिल से डार्क कर लेंगे और आपको परवलय प्राप्त हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अन्य कई प्रकार के वक्र भी पढ़ते हैं, जैसे हेलिकल वक्र और साइक्लोइड, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के छात्रों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और वो पहले ही वीडियो में बताया गया है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आया तो दीर्घवृत्त और परवलय आ सकते हैं यदि पेपर हार्ड कुछ बनाया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।